Good morning, my dear students. Good morning, sir. How are you feel today? I am fine, sir. Thank you very much. आप लोग बहुत अच्छे हैं और सबसे खुशी की बात यह है कि आप लोग पढ़ाई पर ध्यान देते हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है। मन से पढ़िए और जीवन में तरक्की करते रहिए। चलिए, आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 12 इंग्लिश का 3rd चैप्टर जिसका नाम है ए पिंच ऑफ स्नफ, ए पिंच ऑफ स्नफ, इसके राइटर हैं मनोहर मालगांवकर। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर से हर एक साल शॉर्ट क्वेश्चंस पूछा ही जाता है। इसी चैप्टर से मैं आज आप लोगों को वीवीआई क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ। केवल 4 क्वेश्चंस मैंने वीवीआई किया है इस चैप्टर का, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें से 1 या 2 निश्चित रूप से रहेगा इस साल। वीवीआई शॉर्ट क्वेश्चंस क्लास 12 इंग्लिश। चैप्टर का नेम क्या है? ए पिंच ऑफ स्नफ, ए पिंच ऑफ स्नफ। इसके राइटर है मनोहर मालगांवकर। मनोहर मालगांवकर जो इंडियन राइटर है, बहुत ही वीटी पर्सन है, बहुत ही एबल योग्य पर्सन है। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड नानू काका इम्प्रेस सोहनलाल रतिराम? क्या क्वेश्चन? हाउ डिड नानू काका इम्प्रेस सोहनलाल रतिराम? क्वेश्चन करें कि हाउ डिड नानू काका इम्प्रेस सोहनलाल रतिराम? नानू काका सोहनलाल रतिराम को कैसे प्रभावित किया, कैसे इम्प्रेस किया? कितना सुंदर सा जवाब हम दिए हैं यहाँ पर। आंसर है, when नानू काका started talking, when नानू काका started talking about हजरत बरकत अली। इस चैप्टर में हजरत बरकत अली एक कैरेक्टर आया है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स है। जब नानू काका हजरत बरकत अली के बारे में बात करना प्रारंभ किए, हजरत बरकत अली के बारे में चर्चा करना प्रारंभ किए, उसने बताया एज अ टोन ऑफ फ्रेंड। उसने इस चैप्टर में हजरत बरकत अली को अपना दोस्त बताया है। क्या बताया है? अपना दोस्त बताया है। एंड प्राइज्ड हिम, और हजरत बरकत अली का उन्होंने बहुत ही प्रशंसा किया, जिस कारण से दे सोहनलाल रतिराम इम्प्रेस्ड। बहुत ही सिंपल सा लैंग्वेज में लिखना है। जब नानू काका हजरत बरकत अली को अपना दोस्त बताते हुए प्रशंसा किया, दोस्त बताते हुए प्रशंसा किया, तब सोहनलाल रतिराम इम्प्रेस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट कैरेक्टर स्केच ऑफ नानू काका। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। कैरेक्टर स्केच, राइट कैरेक्टर स्केच ऑफ नानू काका। नानू काका के गुण के बारे में लिखें। नानू काका में इस चैप्टर में क्या क्या गुण है उसे दर्शाना है। इसे आप लोग अपनी भाषा में भी जवाब दे सकते हैं। सिर्फ नानू काका के बारे में अगर जान लिए क्या क्या गुण है, ये जरूरी नहीं है कि हम किताब में जो सेंटेंस लिखा हुआ वही लिखें। अपने लैंग्वेज में लिखना है, अपनी भाषा में जवाब देना है। देखिए सिंपल सा लैंग्वेज दिया है, यूज किए हम, जो 1 से 2 बार आप लोग पढ़ेंगे, याद हो जाएगा। नानू काका वाज ए क्लेवर मैन। कितना सिंपल सेंटेंस है। नानू काका वाज ए क्लेवर मैन। नानू काका एक चालाक व्यक्ति थे, चालाक आदमी थे। ही वाज विटी पर्सन, ही वाज विटी पर्सन। विटी मीन्स होता है व्यंग। वह एक खुशनसीब पर्सन थे, या ऐसा कह सकते हैं वो व्यंग्यात्मक पर्सन थे, यानी मजाकिया टाइप के थे। क्या थे? मजाकिया टाइप के पर्सन थे, विटी पर्सन। एंड नोन लोड्स ऑफ ट्रिक्स, एंड नोन लोड्स ऑफ ट्रिक्स, और ढेर सारे ट्रिक्स जानते थे। बात करने की जो शैली होती है हर एक व्यक्ति का अलग अलग होता है। हर एक व्यक्ति का टॉकिंग स्टाइल अलग अलग होता है। नानू काका में जो टॉकिंग स्टाइल था, बात करने की शैली था, वो ढेर सारे शैली उनके पास थे। ही वॉज आल्सो वेरी एक्सपर्ट इन टेलिंग लाइज, और वे झूठ
झूठ बोलने में काफी चतुर थे, काफी दक्ष थे। क्या थे? झूठ बोलने में एक्सपर्ट थे, झूठ बोलने में एक्सपर्ट थे। यानी झूठ बात को इस तरह से बना करके बोलते थे कि लगता था कि वो बात बिल्कुल सही है। He non handling any types of situation, और क्या जानते थे वे? He non handling any types of situation, और वह किसी भी तरह के स्थिति को हैंडल कर लेते थे, अपने नियंत्रण में कर लेते थे। ये इन क्वेश्चनों का जवाब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक से दो बार पढ़ेंगे, निश्चित रूप से आपको याद ही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग लिख दिए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 3। What new role did Nanu Kaka give the under secretary to play? क्या क्वेश्चन? अंडर सेक्रेटरी को नानू काका कौन सा रोल प्ले करने के लिए दिए? अब देखिए इसमें अंडर सेक्रेटरी कौन है? अंडर सेक्रेटरी है नानू काका का भांजा। कौन है? नानू काका का भांजा। वो अपने भांजा को एक रोल प्ले करने के लिए दिए हैं, तो वह कौन सा रोल प्ले करने के लिए दिए? यही क्वेश्चन है यहाँ। देखिए आंसर है नानू काका गेव अ न्यू रोल। नानू काका gave a new role of a driver and a chauffeur to play। कौन सा रोल दिए हैं? एक ड्राइवर का रोल दिए हैं, चालक का, और दूसरा चौफर का। चौफर जानते हैं आप लोग? चौफर कहा जाता है जैसे कोई बड़े मिनिस्टर या बड़े आदमी अगर उतर रहे हैं गाड़ी से, उनका दरवाजा खोलने के लिए व्हाइट ड्रेस में रहता है और एक लाल फीता टाइप का वो लगा हुआ रहता है, उसी को चौफर कहते हैं। उससे पता चलता है कि कोई बड़े आदमी गाड़ी से उतर रहे हैं। तो अंडर सेक्रेटरी के रूप में वर्क कर रहे हैं नानू काका के भांजा। क्या आंसर? नानू काका गेव अ न्यू रोल ऑफ अ ड्राइवर एंड ए chauffeur to play of the under secretary। कब दिए ये रोल? When he went to the minister's house। जब वे मंत्री के घर गए तब नानू काका अंडर सेक्रेटरी को ड्राइवर बना दिए और चौफर बना दिए। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 में दिया गया है How did Nanu Kaka impressed the minister? अब एक क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आप लोग पढ़े थे कि How did Nanu Kaka impress the Swan Lal Ratiram। दूसरा क्वेश्चन है How did Nanu Kaka impress the minister? नानू काका मंत्री को कैसे इंप्रेस किए? नानू काका मंत्री को कैसे इंप्रेस किए? आंसर है नानू काका took the visitors book। नानू काका took the visitors book। नानू काका विजिटर्स बुक लिए। विजिटर बुक क्या होता है? जब आप बड़े आदमी के यहाँ मिलने जाएंगे या किसी मंत्री के यहाँ मिलने जाएंगे तो वहाँ एक रजिस्टर रखा हुआ रहता है जिसमें आपको टाइम लिखना होगा कि किस टाइम में आप इन कर रहे हैं, किस टाइम में आउट कर रहे हैं। उसी को विजिटर्स बुक कहते हैं। तो नानू काका took the visitors book and wrote oneself admiration। एडमिरेशन किस होता है? प्रशंसा करना। oneself means स्वयं। नानू काका उस विजिटर्स बुक पर स्वयं अपना प्रशंसा किए हैं। किस रूप में? एज हेरिडेटरी एस्ट्रोलॉजर टू द महाराजा ऑफ निनोर। उसने प्रशंसा के रूप में एक लाइन उन्होंने लिखा, हेरिडेटरी एस्ट्रोलॉजर्स टू द महाराजा ऑफ निनोर। निनोर के महाराजा का पुश्तैनी ज्योतिषी। निनोर के महाराजा का पुश्तैनी ज्योतिषी। इन लाइन को देखते ही thus he impressed the minister। इस लाइन को देखते ही मिनिस्टर बहुत ही इम्प्रेस्ड हो गया। क्यों इम्प्रेस्ड हो गया? क्योंकि मंत्री के बेटे से निनोर के महाराजा की बेटी की शादी होनी थी।
इसीलिए वो बार बार दिन देखना चाह रहे थे कि शादी का दिन कब फिक्स करना है। तो क्या होता है कि कोई भी ज्योतिषी दिन लेकर के जाते हैं। जब ये महाराजा निरोल के महाराजा जो हैं ये लाइन देखे हेरिडेटरी एस्ट्रोलॉजर, तभी उन्होंने नानू काका से काफी इम्प्रेस्ड हो गए। क्वेश्चन शॉर्ट है, इसके शॉर्ट में ही इसका जवाब देना है, सिर्फ 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसलिए 3 से 4 लाइन बहुत हो गया। ज़्यादा लॉन्ग में इसको नहीं लिखना, ज़्यादा लॉन्ग में लिखेंगे फिर भी आपको 2 नंबर ही मिलेगा। हो सकता है आपके पास बहुत समय है और आप 10 लाइन में लिख दिए, फिर भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 2 ही मार्क्स मिलेगा। फिर आप लोगों से नेक्स्ट चैप्टर को लेकर के आएंगे नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक्स।